मॉर्निंग एवरीबॉडी। जरा सा बताओ मुझे, हम लोग कहाँ पहुँच गए थे अपने नॉर्थ अमेरिका में। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड 2 लेक्चर्स, राइट? वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग नॉर्थ अमेरिका डिस्कस कर रहे थे। अब इस नॉर्थ अमेरिका में हम लोग ने इसका पॉलिटिकल मैप देख लिया था। राजनीतिक जो मानचित्र है कि कनाडा, यूएसए एंड योर मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका कितना कौन सा हिस्सा है, आइलैंड में, सारी चीज़ें देख लिए थे। आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट करेंगे, दैट इज माय माउंटेन्स, रेंजेस एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, पर्वत और श्रेणियाँ देखेंगे। अब देखो, मैप में भी तो देख सकते हो, साथ ही में अगर मैं इसका एक रफली डायग्राम बनाऊँ कुछ इस टाइप का, आई एम जस्ट मेकिंग अ रफली डायग्राम। ओके, यहाँ पे आप कैसे रहेंगे, तो व्हाट आई एम मेकिंग, आई एम जस्ट ड्राइंग लाइक दिस। फिर यहाँ पे साउथ आ जाएगा, राइट? तो अगर देखना चाहूँ तो ये जो हिस्सा है आपका, ये साइड जो पूरा है आपका, ये आपके माउंटेन रेंजेस से भरा हुआ है। ओके, आई विल से कि यहाँ पर माउंटेन्स हैं। अगर हम लोग इसके फिजिकल डिविजन्स में जाएं, नॉर्थ अमेरिका के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका के हम लोग फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे आज से, फिजिकल डिविजन्स। ठीक है, तो इस फिजिकल डिवीजन में या भौगोलिक विभाजन, इस भौगोलिक विभाजन में हम लोग देखेंगे कि जो इसका वेस्टर्न साइड है, ये पूरा माउंटेन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। क्लियर है? उसके बाद ये साइड आ गया, यहाँ पर आपको एक पुराने, ये याद रखना, ये जो माउंटेन रीजन है आपका, ये एकदम नवीन वलित पर्वत है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक है, याद करो, यहाँ पे अलास्का भी है जो यूएसए का पार्ट है, तो नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है यहाँ पर। क्लियर है? दूसरा, आप ये वाला आ जाओ, इधर वाले साइड पे आ जाओ, तो ये आपका क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको एप्लेशियन माउंटेन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे देन यू विल फाइंड, ये हिस्सा आपका एप्लेशियन माउंटेन मिलेंगे। लेकिन याद रखना, ये क्या है? प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत। ठीक है, यानी क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, ये हिस्सा एक मिलेगा। ठीक है, ये हिस्सा जो मिलेगा आपको, ये कहते हैं हम लोग कैनेडियन शील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनेडियन शील्ड पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। कैनेडियन शील्ड में देखो, मेनली कैनेडियन शील्ड में ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर बर्फ वगैरह होती है, नदी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और जो सारा पानी यहाँ पर है ना, हम लोग ग्रेट रिवर्स, यहाँ पे 5 झीलों का, ठीक है, ग्रेट लेक्स पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कैनेडियन शील्ड है इस रेंज में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सारा पानी इसी वजह से है। बाकी कैनेडियन शील्ड क्या है? थोड़ा सा उच्च लैंड मास है, मीन्स हाई लैंड मास है, हाई लैंड मास है। ठीक है, उच्च भूभाग है। सो और बीच में तुम्हारा ये पार्ट बचा। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया? ये पार्ट यहाँ की ग्रीनरी है, ये पार्ट यहाँ पर क्या है? ये पार्ट यहाँ पर मैदानी हिस्सा है। सो आई विल राइट इट हियर एज अ प्लेन्स। क्या आप लोग बहुत पढ़ते हो कि यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जो ऑनलाइन है वो मुझे कमेंट करो, जो यहाँ बैठे हैं सोचो थोड़ा। तो हम इसको कहते हैं सेंट्रल प्लेन रीजन, सेंट्रल प्लेन रीजन। ठीक है, सेंट्रल प्लेन रीजन या मध्यवर्ती मैदान। किसके मध्यवर्ती मैदान है? ये हमारे नॉर्थ अमेरिका के मध्यवर्ती। आई एम जस्ट शोइंग राइट नाउ कि आपका कैसे ये उच्च भूमि वाला पार्ट है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेशन मिलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेलाउस पेरी। ठीक है, पेलाउस पेरी यहाँ की एक बहुत ग्रासलैंड है एक्चुअली,
ग्रासलैंड है, फेमस ग्रासलैंड है, जो कि आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है, इसी रीजन में आपको मिलेगी। और ये कहाँ पर मिलेगी, ठीक है, और ये आपको ईस्टर्न वॉशिंगटन मिलेगी, ईस्टर्न वॉशिंगटन में। याद रखना, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन स्टेट, ये बहुत अलग है। हम लोग आगे जब रीड करेंगे तो एक एक करके डिफरेंस भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ग्रासलैंड है जो कि बहुत फेमस है, और ये वॉशिंगटन डीसी स्टेट में, ठीक है, ईस्टर्न वॉशिंगटन स्टेट, सॉरी, ईस्टर्न वॉशिंगटन स्टेट में ये स्थित है। ये बहुत फेमस है, तो कभी कभी प्री वगैरह में पूछ लेते हैं, या ऑप्शनल वाले जो एसएससी वगैरह एग्जाम्स है उसमें देख लेते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट जब आता है तो, या सॉरी इंडियन नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट जब आता है तो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हम लोगों ने क्या देखा फिजिकल डिविजन्स में, कि हम मेनली इसको 4 डिवीजन में डिवाइड किया है। एक यहाँ का जो कि न्यूली फोल्डेड माउंटेन है वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में आपको एप्लेशियन मिलेगा, बट ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स, बीच सेंट्रल में आपको ग्रासलैंड मिलेंगे, प्लेन रीजन मिलेगा, और यहाँ पर आपको कैनेडियन शील्ड मिलेगा। क्लियर है। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग देख रहे थे नॉर्थ अमेरिका, राइट। तो देखो यहाँ पर जब हम लोग देख, आपने ऐसे रफली तो हमने फिजिकल डिवीजन दिखाया, पर एक बार हम लोग इसको कितने भागों में बांटे थे पॉलिटिकली, मैं आपको याद करो कि ये वाला हिस्सा आपका पूरा का पूरा कनाडा था। देन ये वाला हिस्सा आपका यूनाइटेड स्टेट था, यूनाइटेड स्टेट का ये वाला हिस्सा भी आपका क्या था, अलास्का था, अलास्का था, ठीक है। और फिर आपका यहाँ वाला मैक्सिको था, ठीक है। फिर हम लोग इसको क्या कह रहे थे, सेंट्रल एशिया, जिसमें बहुत छोटे छोटे जैसे 7 कंट्रीज हम लोगों ने देखा था। ये पार्ट वेस्ट इंडीज का है, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। इधर आपकी जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर सारे के सारे क्या है, द ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको सारे लेक्स लगातार मिलेंगे, वो हम लोग एक एक करके डिवीजन पढ़ेंगे। तो अगर मैं ब्रॉडली देखूं, मतलब ना, तो इसको टोटली 5 डिविजन्स में बांटा गया है, राइट। इसको 5 डिविजन्स में बांटा गया है, 5 डिविजन्स। देखो 5 डिविजन्स कैसे कैसे हैं। एक तो आपका देखो माउंटेन का, ये जो साइड पूरा है ये आपका माउंटेन्स का रीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये बीच का जो हिस्सा है वो आपका ग्लेड प्लेन्स हो जाएगा, इसमें बहुत ग्रास लैंड में और फेमस ग्रास लैंड पे भी हम लोग देखेंगे अभी। फिर आपका कैनेडियन शील्ड मिल जाएगा इस हिस्से में। फिर आपका ईस्टर्न रीजन में, अब देखो यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा माउंटेन्स मिलते हैं, जो आपकी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आपका कैरेबियन पार्ट। अब बताओ कैरेबियन सी का जो पार्ट होगा वो हमारा इस साइड होगा, क्लियर है। सो अगर हम लोग देखना चाहें तो ये पाएंगे, फाइट कर रहे हैं, तो हम इन माउंटेन्स में देखेंगे कि हमारे पास वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न मिलेगा, और हमें ईस्टर्न साइड मिलेगा। ईस्टर्न में हमें क्या मिला था, अभी हमने देखा एप्लेशियन, एप्लेशियन माउंटेन, ठीक है, एप्लेशियन पर्वत मिला, एप्लेशियन पर्वत, क्लियर है। लेकिन वेस्टर्न साइड में आपको क्या मिलेगा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा मिलेगा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। इन्हें क्या कहते हैं, एक्चुअली ये श्रेणियां का होता है, श्रेणियां। अब देखो इस वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में भी हमें बहुत सारे पर्वत चोटियां मिलती हैं। जैसे कि देखो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ब्रूक्स मिलेगा, अलास्का मिलेगा, ब्रूक्स रेंज मिलेगा, देन आपको अलास्का मिलेगा, अलास्का। फिर कोस्टल रेंजेस मिलेंगे, कोस्टल रेंजेस मिलेंगे। फिर आपको कैस्केड श्रेणियाँ मिलेंगी, कैस्केड रेंजेस मिलेंगे। फिर आपको सियरा नेवादा मिलेगा, सियरा नेवादा, ठीक है, सियरा नेवादा मिलेगा। फिर आपको मैकेंजे मिलेगा, मैकेंजी रेंज मिलेगा, क्लियर है। फिर आपको रोडे मिलेगा, सियरा नेवादा वेस्ट, सियरा नेवादा ये आपको क्या मिलेगा, मैकेंजी हो गया आपका। फिर आपको रोडरे मिलेगा, रोडरे मिलेगा, ठीक है, ऑल दिस थिंग। फिर सियरा माद्रे, सियरा माद्रे, सियरा माद्रे। इस सियरा माद्रे के 2 भाग है, एक वेस्टर्न में है और एक ईस्टर्न में है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, ठीक है, ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल,
ठीक है, ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल। ये आपको क्या मिलेगा, सियरा मात्रे का मिलेगा। डोंट वरी, हम लोग एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। रॉ डेटा पहले हम अच्छे से आपको लेते हैं। रॉ, आई थिंक एवरीबॉडी नाउ, एक वेस्ट में है और एक ईस्ट में है। तो ऑक्सीडेंटल क्या हो जाएगा बताओ कोई मुझे, वेस्टर्न साइड में, और इसका मतलब होता है ईस्टर्न साइड में। ठीक है, एक पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग में, और ये आपका पूर्वी भाग में। क्लियर है? तो दीज आर द इम्पोर्टेंट, बट और भी बहुत सारे हैं, बीच बीच में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, बट इतने आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इजी, हम लोग यहीं पे याद कर लेंगे। आई विल मेक इट वेरी इजियर फॉर यू टू लर्न हेयर। और दूसरा क्या है हमारा, ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में अपलेशियन माउंटेन देखेंगे। अब देखो ये अपलेशियन में भी ना आपको कुछ पठारी सा, अच्छा एक चीज या और ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो वेस्टर्न माउंटेन रीजन है, ये जो वेस्टर्न पार्ट है आपका, ठीक है, इन वेस्टर्न रेंजेस में क्या है कि दोनों तरफ से आपको जब रेंजेस दिखाई देंगे और बीच में आपको एक पठारी भाग दिखाई देगा, प्लेट्यू रीजन दिखाई देगा। ठीक है, ये प्लेट्यू रीजन क्या होगा, फिर हम लोग बोलेंगे इंटर प्लेट्यू। ठीक है, अंतःस्थलीय पठार, इनको हम क्या कहते हैं, अंतःस्थलीय पठार या इंटर प्लेट्यू रीजन। क्लियर है? सो अब ये तो आपके सारी चीजें हो गई, लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था जो वेस्टर्न साइड में, मतलब इस साइड में जो आपके सारे रेंजेस हैं वो क्या है, वो रेंजेस आपके बने हैं न्यूली फोल्डेड माउंटेन, न्यूली फोल्डेड माउंटेन या नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत। तो समझो क्या बात है। ठीक है, नवीन वलित पर्वत याद करना और फैक्ट्स रखने से अच्छा थोड़ा सा हम लोग डिस्कस भी कर लें। ठीक है, सो जब नवीन पर्वत पर्वत बनेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इनकी हाइट ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी, मोर होगी, हाइट ज्यादा होगा, अपर देन इनमें कम हुआ रहेगा क्योंकि तभी तो हाइट ज्यादा होगी। नेक्स्ट मैं ये कहूंगी कि अब ये बने कैसे, तो एक्चुअली ये प्लेट्स कन्वर्जन से हुआ है, प्लेट कन्वर्जन से बना है। ठीक है, या प्लेटों के अभिसरण से। अब कौन कौन सी प्लेट थी, एक तो ये आपकी नॉर्थ अमेरिका की प्लेट थी और एक आपकी पैसिफिक ओशन की प्लेट थी, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट और दूसरी आपकी पैसिफिक ओशियन की प्लेट। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब देखो मैं सिंस आपको ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि ओवरऑल एक अगर आपके दिमाग में खंगा बन जाएगा ना तो उसको बाद में पढ़ने में इजियर होगा। ठीक है, तो इंटरलिंकिंग माउंटेन्स या प्लेटूज हम लोग बहुत सारे देखेंगे आपको, एक यूएसए में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे उस वक्त। तो ये इन दोनों ओशियन प्लेट्स के कन्वर्जेंस के या अभिसरण के कारण ये सारे जो प्लेटूज हैं ये सारे प्लेटूज बनेंगे। क्लियर है? अब देखो ये जो वेस्टर्न साइड है ना नॉर्थ अमेरिका का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर आपको इंटर प्लेटूज दिखाई देंगे, बहुत सारे मेजर रिवर्स दिखाई देंगे, मेजर रिवर्स दिखाई देंगे। फिर जब मेजर रिवर्स दिखाई देंगे, अब बायोडाइवर्सिटी मैंने याद करो पहले वाले क्लास में बोला था कि यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक आपको टेम्परेचर वेरिएंस 3 भागों में दिखाई देगा, कोल्ड, मॉडरेट एंड व्हाट, हॉट। ठीक है, सो जब ये वेरिएशन हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशंस बहुत ज़्यादा होंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वेजिटेशंस बहुत होंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, मेजर रिवर्स है यहाँ पर। सो इट इज़ वेरी यूजफुल पार्ट, इट इज़ अ वेरी यूजफुल पार्ट यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें बहुत सारे लेक्स मिलेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। वी विल कंक्लूड एवर, बहुत सारे रिवर्स का उद्गम स्थल होगा, ओरिजिनेशन होंगे बहुत सारे अलास्का वगैरह से रिवर्स बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट होंगे। तो यू कैन सी एवरीथिंग इन द मैप, और मैप में इसको लोकेट करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर जो मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि ये वाला पार्ट क्या है, आर्कटिक ओशन वाला पार्ट है।
ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी ये ग्रीनलैंड का, जो कि फिजिकली तो नॉर्थ अमेरिका का है, पर आप पॉलिटिकली देखो तो ये आपका डेनमार्क का हिस्सा बना रहेगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कुछ सीज हैं, इन सबको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग रिवर्स और सीज के बारे में पढ़ेंगे। पर मैं क्या आपको कहना चाह रही थी, ये जो आपका देखो रीजन है ना, ये वेस्टर्न साइड जो है, ये पूरा का पूरा माउंटेन है। अब जब हम लोग माउंटेन को और डिस्कस करेंगे आगे तो हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे माउंट मैकनले है, ठीक है, अलास्का वाला रीजन है, फिर आपका कोस्टल माउंटेन्स आएगा यहाँ पर, फिर आपका देखो कैस्केड्स माउंटेन आएगा, फिर आपका सियरा नेवादा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिर ये डेथ वैली भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको लॉस एंजलिस जैसे शहर मिलेंगे, सैन डियागो जैसे शहर मिलेंगे। फिर आपका ये देखो यहाँ पर जो है आपको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिखाई देगा। हम आपको यहीं पे बताना चाहते हैं कि लोअर कैलिफोर्निया और अपर कैलिफोर्निया क्या होता है जब हम लोग रिवर्स और लेक्स पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे सियरा नेवादा है, सियरा माद्रे है, ठीक है। सियरा माद्रे काफी इंपॉर्टेंट सा है, और ये सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, और ये सियरा माद्रे ओरिएंटल है। एक वेस्ट ये वाला साइड ईस्ट साइड में है, और आपका ये वाला साइड जो ऑक्सीडेंटल है, ये आपका वेस्ट साइड में। ऑक्सीडेंटल मतलब हम लोग वेस्ट कहते हैं, और एक्सीडेंटल मतलब हम लोग ईस्ट कहते हैं, ठीक है। सो ये साइड जो आपका पूरा का पूरा क्या है, ये वेस्टर्न साइड आपका माउंटेन से भरा हुआ। अब देखो मैंने कहा था कैनेडियल शील्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऊंचे साइड में है, ठीक है। तो ये कैनेडियल शील्ड में हमें ढेर सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं, ग्लेशियर्स मिलते हैं। तो जो ये जो आपका पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है, हमने कहा कि ये इसके लिए इसी ग्लेशियर्स के पानी के ऊपर रिसाइड करता है। देन आपका देखो ये बीच वाला हिस्सा ग्रेट प्लेन्स लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको काफी ग्रासलैंड्स मिलेंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आपका ये वाला आ जाओ, ये एप्लेशियन माउंटेन, ये आपका क्या कहते हैं कि आपका ये काफी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको देखो मियामी वगैरह जो स्टेट्स आप लोग सुनते हो सब यहीं पर आपको मिलेगा, दीज आर वेरी फेमस। देन आपका ये जो टोटली हिस्सा है मेनली हम लोग इन चारों में ही देखते हैं। जब अगर आप देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम लोग मुख्य रूप से 4 में ही डिवाइड करते हैं। एक वेस्टर्न माउंटेन्स, एक आपका ईस्टर्न साइड, फिर आपका कोस्टल रेंज, ठीक है, या कोस्टल साइड्स जो प्लेन्स है, और फिर आपका ये सब कोस्टल रेंज भी आपके इसी वेस्टर्न साइड के माउंटेन में आ जाएगा, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड पूरा हो गया पहला नंबर, ईस्टर्न साइड पूरा हो गया दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आपका ये ग्रेट प्लेन्स होंगे, ठीक है, ग्रेट प्लेन्स। एंड देन आपका ये चौथा नंबर आपका हो जाएगा कैनेडियन शील्ड। क्लियर है। सो दिस इज वे दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं का रेंज, अलास्का रेंज, ठीक है, या अलास्का श्रेणी। ये हमें पॉलिटिकल मैप में ऑलरेडी पता है कि ये हमारे कहाँ पर है, किसका भाग है, यूनाइटेड ने यूएसए का, ठीक है। अच्छा, दूसरी पहली चीज तो देखो यहाँ पर ये तुम्हारे ये जो रेंज है, इस रेंज की अगर सबसे ऊंची पीक बोले हम लोग, इस रेंज के अगर पीक का नाम बताए तो वो होता है मैकनली, मैकनली, ठीक है, मैकनली। अब ये मैकनली पीक जो है, ठीक है, ये मैकनली पीक जो है इसका ये हमारे नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। नॉर्थ अमेरिका की क्या है, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक है। क्लियर है। अब दूसरी चीज, इसका दूसरा नाम है डेनाली, न्यू नेम, सॉरी इसका नहीं, इसका न्यू नेम अगर हम बोले आजकल इसे हम लोग डेनली कहते हैं, ठीक है, डेनाली, डेनाली इसका न्यूएस्ट पीक है। दूसरी चीज अगर हम अलास्का को देखें तो अलास्का में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी से संपन्न है, मतलब जैव विविधता से संपन्न है, या बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी होगी तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे नेशनल पार्क भी होगा। तो नॉर्थ अमेरिका का एक नेशनल पार्क यहाँ पर है जिसका नाम इसी नाम से पड़ा है, डेनाली नेशनल पार्क। क्लियर है।
डेनाली नेशनल पार्क इस अलास्का रेंज में है। देखो धीरे 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 हम लोग और भी चीज़ें आगे जब नदियाँ बढ़ते जाएंगे या झीलें बढ़ते जाएंगे और भी सारी चीज़ें बढ़ते जाएंगे तो इस अलास्का रेंज में मटेरियल ऐड होता जाएगा, पर राइट नाउ अभी इतना ही जाना। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे कौन सा बताओ, कोस्टल रेंज। कोस्टल रेंज मैप में लोकेट करो इसे। ठीक है, कोस्टल रेंज। अब कोस्टल रेंज की बात आती है तो देखो इसे हम लोग मेनली कहते हैं पैसिफिक कोस्टल रेंज। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मैप पढ़ रहे थे या हम लोग लोकेशन देख रहे थे तो हम लोग देख रहे थे इस साइड आपको क्या मिल रहा है, पैसिफिक ओशन का एक बाउंड्री है ना इसके पास, नॉर्थ अमेरिका के पास। सो आई विल से दैट इट इज कॉल्ड द पैसिफिक कोस्टल रेंज। ठीक है, इसका एक्चुअल में नाम थे। सेकेंड थिंग देखो यहाँ पर एक कनाडा की सबसे ऊंची श्रेणी है, कनाडा की सबसे ऊंची श्रेणी, ऊंची चोटी एक्चुअली, सॉरी नॉट श्रेणी, ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक किसकी, कनाडा की। नाम बताओ इसका, नाम बताओ कोई इसका। नाम बताओ, याकून। याकून नहीं, गलत है। लोगान कहते हैं, लोगान। और ये लोगान टेरिटरी में स्थित भी है, लोगान टेरिटोरी में स्थित है, लोगान टेरिटरी में स्थित है। तो मेनली हम देखेंगे कि इसकी हाईएस्ट पीक, अच्छा याद रहे ये जो लोगान है ना, ये लोगान जो आपकी हाईएस्ट पीक है ये नॉर्थ अमेरिका की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ योर नॉर्थ अमेरिका, नॉट अलाउड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब क्योंकि लोगान इतनी ऊंचाई पर स्थित है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, ग्लेशियर्स होंगे। ठीक है, सो लोगान को ही हम इंडिकेट करेंगे, situated at high altitude, situated at highest height। ठीक है, हाईएस्ट हाइट पे होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स या हिमनद होंगे, ग्लेशियर्स या हिमनद होंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लें, एक तो लोगान नाम से ही है। ठीक है, सो व्हाट आई विल से दैट कि ये अलास्का रेंज तो मैकनले इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि इसकी कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, कोई मुझे बता सकता है? ये क्या है, ये आपकी सेकेंड हाईएस्ट पीक है लोगान। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, लोगान है, और सेकेंड हाईएस्ट पीक नॉर्थ अमेरिका की, जबकि उसमें क्या है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची ऊंची हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखना चाहते हो तो हबर्ड करके ग्लेशियर्स है, हबर्ड ग्लेशियर यहीं पे स्थित है। दूसरा आप बोल सकते हो, एक तो खुद इसी के नाम से ही है, लोगान ग्लेशियर। क्लियर, और भी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन, इसके माउंटेन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, अब अगर इस लोगान को देखें, चलो आप लोगान को देखें, लोगान पीक का नाम। ठीक है, ये कौन से माउंटेन में आपका स्थित है, ये आपके सेंट एलियास, एलियास माउंटेन है, वहां पर ये पीक पाई जाती है। अब देखो इस यहीं पर आपको ये सारे कहाँ है, कोस्टल रीजन में है। सो कोस्टल रेंज में यहाँ पे कोस्ट माउंट भी पाया जाता है, कोस्ट माउंट। ठीक है, अब इस कोस्ट माउंट का पीक कौन सा होगा बताओ, इस कोस्ट माउंट का पीक वेडिंग पीक है, वेडिंगटन पीक कहते हैं।
वेडिंगटन पीक। फिर इस लोगान से रिलेटेड देखो, जब हम इस कोस्टल रेंज का एक्सटेंशन देखते हैं, कोस्टल रेंज का एक्सटेंशन देखते हैं, विस्तार देखते हैं, एक्सटेंशन या विस्तार देखते हैं, तो हमें कौन से माउंटेन मिलते हैं बताओ? कौन सा माउंटेन मिलता है? कैस्केड माउंटेन, कैस्केड माउंटेन्स मिलते हैं। ठीक है, देखो इस कैस्केड माउंटेन में बहुत सारे आपको पीक्स मिलेंगे, लेकिन इसके हाईएस्ट पीक जो आपकी देखेगी, देखो यहीं पर आपको पीक्स अगर देखा जाए, कौन कौन सी चोटियां मिलती हैं, चोटियां। ठीक है, तो आपको रेनियर मिलेगा, रेनियर, ये आपको हुड मिलेगा। ठीक है, ऑल दिस चोटियां आपको कहाँ मिलेंगी? कैस्केड माउंटेन में मिलेंगे, जबकि कैस्केड माउंटेन किसका है? कोस्टल रेंज का ही विस्तार है या एक्सटेंशन है। अगर आप कोस्ट माउंटेन देखना चाहे जो कि इसी जगह पे ही मिलता है, तो उसकी पीक कौन सी है? वेडिंगटन पीक है। ठीक है, और ये लोगान पीक कहाँ पे मिल रही है आपको? ये सेंट एलियास माउंटेन में मिल रही है, एंड ये किसका है? कोस्टल रेंज का है। कोस्टल रेंज को हम लोग क्या कहते हैं? पैसिफिक रेंज। आई होप ये आपका पूरा का पूरा लिंकअप हो चुका है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिएरा नेवादा। यूएसए में देखो, यूएसए के कौन से भाग में है? यूएसए के पश्चिमी भाग में है कि पूर्वी भाग में? कौन से भाग में है? टेल मी। अभी लोकेट करो, पहले इसको लोकेट करो एवरीबॉडी। पश्चिमी भाग में, यस, पश्चिमी भाग में या वेस्टर्न साइड में। ठीक है, अब पहला पॉइंट इसका ये हुआ। दूसरा पॉइंट, जब हम आप देखो सिएरा नेवादा को, तो ये 2 स्टेट्स में है आपके। कौन कौन से स्टेट्स में? एक आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया, और एक आपका हो, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैलिफोर्निया भी दो है, एक लोअर एक अपर। हम लोग पढ़ेंगे आगे इस चीज़ को, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो यूएसए और नेवादा स्टेट। ठीक है, तीसरी चीज हम देखेंगे कि ये एक्चुअली 2 माउंटेन्स के बीच का है। ठीक है, यहाँ पर दो माउंटेन्स हैं आपको, सिएरा नेवादा और रॉकी माउंटेन। ठीक है, हम देखेंगे कि सिएरा नेवादा एंड रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कोई प्लेटो रीजन हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? इंटर माउंटेन प्लेटो, इंटर माउंट प्लेटो। ठीक है, और इस इंटर माउंटेन प्लेटो का नाम जो है ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन प्लेटो। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसके इंपॉर्टेंस को भी पढ़ेंगे। क्लियर है? 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो हम लोग ने देख ली। अगर अब ये देखो, ये जो एक तरह का ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या है? कि सडनली एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है। सो आई विल से अ फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस सिएरा नेवादा कि ये एक दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत है। दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन है या खंड पर्वत, खंड पर्वत। जब ये खंड पर्वत है तो इसका ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन। क्लियर है? तीसरी चीज, अगर हम इस सिएरा नेवादा को देखना चाहें, इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हम देखेंगे उसका नाम क्या है? विटनी। सिएरा नेवादा, तो इसकी हाईएस्ट पीक आपका 5th पॉइंट हो जाएगा ये, हाईएस्ट पीक या उच्चतम चोटी, हाईएस्ट पीक, तो ये क्या हो जाएगी? विटनी। क्लियर है? छठवा हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी सी झील पाई जाती है एक्चुअली। ठीक है, तो क्योंकि वो झील इतने ऊंचाई पर स्थित है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्पाइन। ठीक है, सो हम कहेंगे इसको एल्पाइन झील जी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या बोला, पहले तो बोला कि पश्चिमी भाग में स्थित है, किसके? यूएसए के। 2 शहरों में है, कैलिफोर्निया नेवादा। ये और रॉकी माउंटेन के बीच में एक इंटर माउंटेन प्लेटो मिलता है, जिसे हम ग्रेट बेसिन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लॉक माउंटेन है, वर्ल्ड का ब्लॉक माउंटेन है, हाईएस्ट पीक इसकी विटनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर एक झील पाई जाती है काफी ऊंचाई पर, एक लेक या झील पाई जाती है,
काफी ऊंचाई पर। सो जब काफी ऊंचाई पर पाई जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्पाइन कहते हैं, एल्पाइन। तो हम इसको क्या लेंगे, एल्पाइन लेक, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एल्पाइन लेक, या कभी इसका नाम ताहुई क्या है, और इस लेक को हम और भी कह सकते हैं ताहुई, ताहुई लेक, क्लियर है, और हम इसको क्या कह सकते हैं, ताहुई लेक। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हैं, आई थिंक इट इज वेरी इजी, इसमें कोई बड़ा सा कुछ तीर नहीं मारा है, लेकिन याद रखना यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्री मिलेगा, वर्ल्ड हाईएस्ट ट्री, वर्ल्ड 7 पॉइंट अगर हम लिखें, वर्ल्ड हाईएस्ट, लार्जेस्ट लिख दो, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री मिलेगा, नाम मुझे कमेंट करो फिर मैं लिखूंगी। तो जब यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी होगा, नेशनल पार्क सोचो नेशनल पार्क होगा, ये तो आप लोग जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कि पहले हम लोग ने बोला कि अलास्का रेंज, अब अलास्का रेंज को जरा सा मैप में लोकेट करो तो कहाँ मिलेगा आपको ये अलास्का रेंज, ये देखो यहाँ पर दिखना है आपको अलास्का, ये जो यूनाइटेड स्टेट का भाग है, तो यहाँ पर आपको अलास्का रेंज मिलेगा, क्लियर है। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ निकलती है, हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। देन इसका सबसे ऊंची चोटी हम लोग ने पढ़ा था मैकल्ले, ये देखिए, ठीक है, और इसी को अभी क्या कहते हैं, देनाली कहते हैं। नेक्स्ट हमने बोला था कि कोस्टल रेंज, अब ये देखो कोस्टल माउंटेन्स यहाँ पर है, क्लियर है, ये कोस्टल माउंटेन्स है। तो वन बाय वन हम लोग एक दूसरे को देखते हैं। देन मैंने आपको कहा था कि कैस्केड, ये देखो कैस्केड्स, ठीक है। फिर हमने बोला कि सेरा नेवादा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सेरा नेवादा में हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड का सबसे एक्सक्यूज मी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ट्री है वो इसी सेरा नेवादा में है। कैन एनीबॉडी नेम मी दैट, ठीक है, क्या नाम है उसका, जायंट, यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री कहाँ पर है, इसी सेरा नेवादा में है, सेरा नेवादा, ठीक है। और इसका नाम क्या है आपको मिलेगा, जायंट सिक्योना, जायंट सिक, ठीक है। और इसको हम किसी एक और नाम से भी जानते हैं जो जनरली हम लोग टॉक करते हैं जिसके बारे में, वो है जनरल शेरमैन। तो क्योंकि इतना बड़ा है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नेशनल पार्क्स होंगे, ठीक है। तो जो नेशनल पार्क यहाँ का नाम है वो इसी के नाम से है, सियरा नेवादा नेशनल पार्क, सियरा नेवादा नेशनल पार्क, ओके। सो इधर देखो, फिर आपका ये आ जाएगा बहुत ही फेमस रॉकी माउंटेन्स, ठीक है, ये आपका रॉकी माउंटेन्स आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे कैनेडियन शील्ड, वो तो अलग बात है, हम लोग क्योंकि माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। सो देखो ये एप्लेशियन माउंटेन्स, सी, सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो हम लोगों ने डिस्कस किया है अलास्का, कोस्टल रीजन, सियरा नेवादा,